क्या आप किसी दूसरे के अमाल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? हमारे जो इंसान शरीफ हैं उनमें ये बहुत आम बात है कि हम लोग बॉडी शेमिंग, कैरेक्टर शेमिंग, ट्रेनिंग शेमिंग, तो ये हम बहुत दूसरे पे हम इल्ज़ाम बहुत जल्दी लगा देते। बॉडी शेमिंग अपनी जगह पे एक टॉपिक है, उस पर बाद में बात करते हैं। इस वक्त जो मेरा टॉपिक है वो है कैरेक्टर शेमिंग। तो इस सिलसिले में पिछले दिनों मेरे पास एक कपल आया था और मैंने इस पे बहुत वीडियोस बनाए हैं। आजकल की जो जनरेशन है उसकी सोच, उसकी समझ बिल्कुल और है। हमारी जो कह लें 60s की या 70s की या 80s तक भी की जो जनरेशन है उसकी सोच और तरबियत बिल्कुल और तरह से हुई है। सो वी आर बेसिकली फाइटिंग बिटवीन टू डिफरेंट जनरेशंस। अस्सलाम वालेकुम जीवन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। और ये रियलिटी है, इसको हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें वही सबसे बेहतर है हमारे लिए। इन कपल की भी यही प्रॉब्लम थी कि बच्चे उनकी बात नहीं मानते और कुछ ऐसा हुआ जो मैं इस वक्त ऑन नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से लोगों ने उनको उनकी तरबियत पे उनको शेमिंग करना शुरू कर दी कि आपकी तरबियत ही ठीक नहीं है, आपने अपने बच्चों को सही से तरबियत नहीं दी और इस तरह। तो देखिए बात इस पे मैंने बहुत वीडियोस बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पे ये कहना बिल्कुल ज़रूरी फिर से हो गया कि तरबियत डिपेंड करती है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी तरबियत जो है वो एक बहुत बड़ा चंक है आपके बच्चे की पर्सनैलिटी बनने के लिए। दैट इज ट्रू, गोज विदाउट सेइंग। लेकिन वो जो बच्चा है, ये मत भूलिए कि वो जो बच्चे जिसकी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वो बच्चा अपनी जात में एक इंसान है, एक टोटल उसका अपना दिमाग है, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी पसंद है, उसका अपना नापसंद है। हर इंसान को होता है। यहां तक कि जो ट्विंस हैं, जो वन एग ट्विंस होते हैं, उनमें भी डिफरेंस होता है। एक हमेशा डोमिनेंट होता है और एक हमेशा रिसेसिव होता है। तो ये बात सोच लेना या ये बात कह देना या इस बात को लेके चलना कि मैंने इसकी ट्रेनिंग ऐसे की थी इसलिए ये इंसान जो है ये गलत नहीं हो सकता, ये गलत नहीं कर सकता, दिस इज नॉट ट्रू। आपकी ट्रेनिंग उसको किसी हद तक रोक सकती है, लेकिन उसका कैरेक्टर नहीं बदल सकती। कैरेक्टर हर इंसान अपना ही होता है। हाँ, तरबियत, माहौल उसको शेप जरूर करते हैं टू एन एक्सटेंड। इस बात को प्लीज लाइन कंप्लीट अपने दिमाग में रखिए। टू एन एक्सटेंड 100% नहीं कर सकते। तो अगर आप देखें कि किसी इंसान ने, आपने किसी को किसी भी वजह से किसी बात पे ना कर दी, जैसा कि इन कपल के साथ हुआ कि उनके बच्चे ने कुछ मांगा होगा तो इन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें अभी नहीं वो मिल सकता। कोई भी वजह हो सकती है, फाइनेंशियली वो लोग इतने ज्यादा नहीं थे या नहीं समझते थे कि बच्चे की इतनी उम्र है कि उसको ये चीज दी जाए। तो उस बच्चे ने दीवार में मुक्के मारे और दीवार तोड़ दी और घर छोड़ के चले गए और इस किस्म की हरकतें। तो ये आपकी तरबियत इसमें वो का असर नहीं है टू एन एक्सटेंड। अच्छा, अब इस बात पे आते हैं। उस बच्चे का जो रिएक्शन था, मैं आपको दो बातें बस समझाना चाहती हूँ यहाँ पे। एक, जो उस बच्चे का रिएक्शन था वो उसके अपने दिमाग, उसका अपना कैरेक्टर और उसकी अपनी सोच से था। दूसरी बात यह है कि जो तरबियत जिसको हम कहते हैं कि तरबियत ठीक नहीं है, तरबियत जो है ना जी, तरबियत पहले जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके 10 या मैक्सिमम 11 साल तक होती है, उसके बाद तरबियत नहीं होती। हमारे लोगों की प्रॉब्लम यह है कि हम तरबियत का स्टार्ट ही 10-12 साल के बाद करना शुरू करते हैं, ये सोच के कि अभी तो बच्चा है, क्या हो गया, शरारत की तो माँ बाप ने, हाँ कोई बात नहीं, कुछ तोड़ दिया कोई बात नहीं, बच्चा है। देखिए तरबियत, बच्चा जो होता है जब वो पैदा होता है 2 साल तक, वो साल 1.5 साल तक वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो सब सुन सकता है। और अकॉर्डिंग टू द रिसर्चेस बच्चा जो है वो स्पंज की तरह होता है, वो आपकी हर बात को सुन रहा होता है, समझ रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जो ये सीरियल किलर्स हैं, इनकी जो फ्रंटल लोब का जो मसला बनता है, ये बनता ही पहले 2 साल की ब्रिंगिंग अप पे है। तो आप समझ रहे हैं कि पहले साल कितने इंपॉर्टेंट है। तो ये बात है कि जो पहला, फ्रॉम इवन बिफोर यू आर बॉर्न, जब आप मदर्स की वोम में होंगे तब भी बच्चा जो है 4 महीने के बाद वो उसकी जो समात, जो कान जो है उसकी वो डेवलप हो जाते हैं, ही कैन हियर हिज मदर। और अपने बाप को भी जो वो बाहर बात है या जो भी बात हो रही है वो बच्चा सुनता है, एंड दिस अफेक्ट्स द ब्रेन। ये बात ध्यान रखिए और ये सोचने और समझने की बात है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स को पहले खुद अपने आप की तरबियत करनी चाहिए और फिर औलाद की। तो ये बात है।
और दूसरा ये है कि बच्चा जो है वो अगर अब गलत तरबियत में जा रहा है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते सिवाय इस चीज के कि आप उसको प्यार और अंडरस्टैंडिंग दें। बच्चे को जो हम ये करते हैं ना, डंडा डोली से हम ठीक कर लेंगे, स्पेशली पेरेंट, बाप जो मर्द हजरात है उनका ये होता है कि सख्ती सख्ती कीजिए जरूर, ये नहीं मैं कहती कि ना करें, ये भी गलत बात है। जो दूसरा ट्रेंड है कि बच्चे को कुछ नहीं कहना, वो भी गलत। यू सी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो मदर एंड फादर हैव टू प्ले अ बैड कॉप एंड अ गुड कॉप, ये तो पक्का है। लेकिन इसमें यह है कि अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा आपके हाथ से निकल रहा है तो एक तो गुड कॉप बैड कॉप की वाली स्टोरी शुरू कर दें, दूसरा आप अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ टाइम, अंडरस्टैंडिंग एंड लव, इसके अलावा आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा। बात जो हो रही है तरबियत की, आई एम सॉरी मेरी अनक बार बार फॉक हो जाती हूँ, वो ये है कि आप तरबियत जो है किसी की नहीं कर सकते टू एन एक्सटेंट, लेकिन जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं और अपनी तरबियत कर सकते हैं। नो मैटर आपकी क्या एज है, नो मैटर आपका क्या रिश्ता है, नो मैटर व्हाट, आप अपनी तरबियत हर जगह पे कर सकते हैं। जिसकी सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आप सबसे पहले अपने आप को, जो आपका ट्रेन ऑफ थॉट है, उसको चेंज कीजिए। और वो कैसे चेंज करेंगे तो देखते, ट्रेन ऑफ थॉट जो है उसमें सबसे पहले अब ये रखो कि आई एम not responsible how others are behaving. I am responsible how I am behaving or reacting to the behavior. ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है जो इंसान को अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। उसके बाद ये है कि आप अपनी बाउंड्री सेट कर लें। ये बात हर रिश्ते में है, मियाँ बीवी के रिश्ते में भी, माँ बच्चों के रिश्ते में भी, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो हमारी सोच से बहुत डिफरेंट है। आजकल के जो बच्चे हैं वो उनको इंटरनेट पाल रही है, अम्मा गूगल पाल रही है, और बेसिकली क्योंकि माँ बाप के पास वक्त नहीं है, इतने बिजी है काम में कि या नैनीज के पास पलते हैं या अम्मा गूगल के पास पलते हैं, तो वो जो उनको ट्रेनिंग दे रही है वो उनको और किस्म की ट्रेनिंग दे रही है। आपको अपने वालिदैन से और किस्म की ट्रेनिंग मिली हुई है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, आप उन दोनों को की तुलना कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप अपनी बाउंड्री सेट करना शुरू करें। अगर आपका बच्चा आपसे बदतमीजी करता है तो यू हैव टू सेट द बाउंड्रीज। मेरी एक फ्रेंड थी, उनके 2 ही बेटे थे, तो वो मुझे हमेशा बड़े मजे की स्टोरी सुनाया करती। वो कहती मेरे बेटे हैं तो मैं उनको, जब वो मुझसे बदतमीजी करते हैं, जब वो एडोलेसेंस पीरियड में थे, तो कहते जब वो मुझसे बदतमीजी करते हैं तो व्हाट आई डू इज कि मैं उनसे नाराज हो जाती हूँ। तो वो देखते माँ नाराज हो गई, तो देन दे कम यू नो एंड तो हर इंसान को, हर सिचुएशन को, हर घर में एक डिफरेंट स्टोरी होती है जिसको आपको उस लिहाज से डील करना पड़ता है। उनके लिए इट वर्कड, तो इट मे ऑल्सो वर्क फॉर यू। उसके बाद ये है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू डिसाइड व्हेन यू हैव हैड एनफ। ये भी मेरा पैगाम है जो फैमिली मेरे पास आई थी उनके लिए भी और जर्नल लोगों के लिए भी, कि देखिए आपको डिसाइड करना है व्हेन यू हैव हैड एनफ। ठीक है, आपकी औलाद है, आपने माँ बाप, स्पेशली माँ, जब से वो प्रेग्नेंट होती है तब से वो बच्चे के लिए ख्वाब देखना शुरू कर रही होती है और वो इतनी तकलीफ में जाके उसको पैदा करती है, पालती है, रातें जागती है, उसके अच्छे बुरे, उसके आंसू, सब कुछ। और जब वो औलाद जवान होकर उसको कहती है तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, यू डोंट कम अप टू माई स्टैंडर्ड्स, यू नो। तो ऐसी नाफरमान औलाद के लिए बेहतर ये है कि आप यू डिसाइड ओके फाइन, आई हैव हैड एनफ। इसलिए इधर एक मैं छोटी सी बात जरूर ऐड करना चाहूंगी कि माँ बाप को अल्लाह ने रिस्पॉन्सिबल बनाया है औलाद के लिए। वी आर द सो कॉल्ड एम्बेसडर्स ऑफ अल्लाह औलाद को पालने के लिए। अब आपको पहले ये देखना है कि क्या आपने, ये क्वेश्चंस आपने अपने आप से करने हैं बिफोर यू डिसाइड अबाउट दिस। आपने क्वेश्चन ये करना है, डिड यू डू इनफ? आपको अल्लाह ने जो वसाइल दिए थे, जो अकल दी थी, जो आपको समझ थी, उसमें रहते हुए क्या आपने अपनी औलाद की जायज़ ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश की? क्या आपने अपनी औलाद को अच्छी तरबियत ना सिर्फ दुनिया की बल्कि दीन की दी? और क्या आपने ये सब कुछ किया उनके लिए? आपने उनको हलाल खिलाया, हराम तो नहीं खिलाया? ये सारी बातें जब आप पेपर पेन पे मेरी तरफ से आप बैठ के लिख लें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप लिख लेते हैं और आप देखते हैं कि नहीं, यू हैव डन इनफ,
मतलब आपने ठीक किया, आपने उनको हलाल खाना खिलाया है, आपने उनको तरबियत सही दी है, आपने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ख्याल रखा है, आपने अच्छे बुरे का ख्याल रखा है, आपने उनको पहनने ओढ़ने, दीन दुनिया की तरबियत का ख्याल रखा है, इसके बावजूद वो आपसे बदतमीजी कर रहे हैं, देन दैट इज योर लिमिट। हम इसको जर्मन में ग्रेंजे कहते हैं। ग्रेंजे का मतलब होता है आपकी जो लिमिट होती है ना, बाउंड्री जो होती है, तो वो आपकी बाउंड्री है, तो दैट इज योर बाउंड्री। और हस्बैंड और वाइफ के साथ भी यही है कि अगर आप देखते हैं कि आप उसके साथ सिंसियर चल रही हैं, और घर अगर बीवी के लिए कि उसका घर ठीक है, आपने उसके इमारत में खयानत नहीं की, पैसे में खयानत नहीं की, आप उसका घर सही से चला रही हैं, आप उसके बच्चे सही से पाल रही हैं, सब कुछ सही कर रही हैं, लेकिन वो आदमी इतना न शुक्रा है कि वो आपकी किसी भी बात को अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा, देन सेट अ बाउंड्री फॉर योर सेल्फ। आपको जरूरी नहीं है कि आप जाके लड़े या आप जाके ऊंची ऊंची बोले। एक होती है खामोश कोल्ड वॉर, सेट अ बाउंड्री फॉर योर सेल्फ कि मैं अपनी बेइज्जती इससे ज्यादा अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसके बाद अगर वो इंसान आपकी बेइज्जती करता है तो आपको जरूरी नहीं है उसको जवाब देना। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इंसान जो है, हमारी ये होती है कि हमारी जब कोई बेइज्जती करता है तो वी फील कि इट इज आवर ड्यूटी टू रिस्पॉन्ड। नो, द बेस्ट आंसर इज नो रिस्पॉन्स। चुप कर जाइए और मुंह फेर के मेक द पर्सन, खामद है, बच्चा है, माँ बाप है, बहन भाई है, फ्रेंड है, कोलीग है, बॉस है, व्हाटएवर, जो भी रिश्ता है, मेक दैट पर्सन रियलाइज यू आर नॉट वर्थ माई टाइम, आई डिड इनफ फॉर यू, यू आर नॉट वर्थ इट। लेकिन ये बात आपने मुंह से नहीं कहनी है, ये बात आपने अपने चेहरे से, एक्सप्रेशन से, सॉफ्टली उसको देख के, जस्ट लुक एट दैट पर्सन फ्रॉम सर से लेके पांव तक, and then just walk away. Walk away into peace. You are not responsible for what the other person is doing or saying. I hope this helps somebody. Till then, Jimin Padesi, Melody Sorok.